जी हमने आपने देखा कि आपने लोग यहाँ पर तिरंगे के सम्मान की बात की। राणा साहब, कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है जम्मू में और भाजपा पर आरोप लगाया है कि भाजपा जो वो देश को बेच रही है। चीन के साथ मिलकर आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। जिस चीन ने गलवान घाटी में हमारे सेना के जवानों पर हमला किया और इधर मानते हो वोट। इसलिए साथियों, ये जो बाकी की पार्टियां हैं ये सब गद्दार गैंग, गुपकार गैंग बना रहे हैं आजकल। और मैं आपको एक बात का विश्वास देता हूं, जब तक एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, देश का तिरंगा झंडा शान के साथ बुलंद रखेंगे। किसी की ताकत नहीं है जो तेरी नजर से हिंदुस्तान की ओर देखे। ये बात करते हैं अफगानिस्तान के तालिबानियों की धमकी यहां पर कुछ नेता दे रहे हैं। जो जिन नेताओं को अफगानिस्तान के तालिबानियों से प्यार है, मैं उन्हें कहता हूं हिंदुस्तान छोड़ के आप अफगानिस्तान चले जाओ और तालिबान की धमकी देना बंद करो। ये बड़े आए तालिबान जैसे और बड़े गए। हमने बड़े देखे ऐसे, मलिया मेट करके रख दिए हमारी हिंदुस्तान की आर्मी ने और पुलिस ने और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने। और आगे भी तालिबान हो या तालिबान अपने बाप को भी लेके आ जाए, अलकायदा को लेके आए, उत्तर जो बॉर्डर के पार करेगा जिंदा जमीन के अंदर गाड़ के रखेंगे। ये हिंदुस्तान है, भारत है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कोई जो बाइडेन नहीं है, वो अमेरिका का बूढ़ा उधर से भाग गया वहां से अफगानिस्तान है। मोदी है, मोदी। एक उड़ी में हमला हुआ था और पुलवामा में हमला हुआ था। घुस घुस कर पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतारा था बालाकोट में और पीओके के अंदर। ये मोदी है, मोदी। दुनिया का सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे शेर दिल प्राइम मिनिस्टर, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं। और हमारा देश वीरों का देश है। ये अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां, रानी झांसी, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, तत्ते टोपे, वीर सावरकर, मंगल पांडे का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान ये गुरु गोविंद सिंह जी का और गुरु तेग बहादुर जी का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान राम और कृष्ण का हिंदुस्तान है। इसलिए हम सबको मिलकर रहना है, एक होकर रहना है, देश के लिए रहना है, देश के लिए काम करना है और हम सबको मिलकर एकजुट होकर भारत माता को मजबूत करना है। आप सभी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैं आप सबको हृदय की गहराई से मुबारक देता हूं, बधाई देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, आने वाले दिनों में इलेक्शन होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। आज से आप तैयारियों में जुट जाओ। 50 प्लस का भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है। 50 प्लस, टोटल 90 सीटें होंगी डिलिमिटेशन के बाद। 50 से ज्यादा सीटें जीतकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बने। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है और भारत माता को मजबूत करना है। मैं एक बार फिर आप सबको हृदय की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी में आपका मान सम्मान होगा। आप सम्मान के साथ काम करिए, आगे मजबूती के साथ काम। चलो हमारे साथ राणा जी हैं। राणा जी, किस तरह से देखते, काबुल एयरपोर्ट में कल धमाका हुआ, 2 बड़े ब्लास्ट देखने को मिले, किस तरह से बोल? काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुआ है। अफगानिस्तान जो पहले ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, अफगानिस्तान में यहाँ तालिबान और अल-कायदा ने पहले ही बहुत कहर बरपाया है। वहीं आईएसआईएस के आतंकवादियों ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो सीरियल बम ब्लास्ट किए हैं, उससे बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान काबुल अफगानिस्तान में हुआ है। सारी दुनिया को एक बार फिर अफगानिस्तान के हालात पर गंभीरता से विचार करना होगा।
अफगानिस्तान इस समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तालिबान हो, अल-कायदा हो, ISIS हो या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो, इस समय अफगानिस्तान को बुरे तरीके से इन्होंने बर्बाद किया है। अफगानिस्तान आज की डेट में आतंकवादियों से बुरी तरीके से ग्रसित है। यहाँ तालिबान, अल-कायदा, ISIS के खिलाफ नाटो फोर्सेस और दुनिया की तमाम बड़े देशों को मिलकर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ नाटो को मिलिट्री ऑपरेशंस करना चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर हो, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद हो, जहां जहां आतंकवादियों के ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जाना चाहिए। नाटो फोर्सेस को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की भूमि शरेआम आतंकवादियों के प्रयोग के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में चाहे तालिबानी आतंकवादी हों या लश्कर, जैश, हिजबुल वाले हों, ISIS के आतंकवादी हों, पाकिस्तान की सेना ISI उनको ट्रेनिंग दे रही है। दुनिया में जितनी भी आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान जिम्मेवार है। पाकिस्तान रावण की लंका के जैसा बन चुका है और दुनिया की सभी ताकतों को मिलकर इस राक्षस रूपी पाकिस्तान को समाप्त करना होगा। कल एक विदेश मंत्रालय की बैठक होती है, उसमें जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान और उसके साथ साथ तालिबानों की बात करें तो लगातार जो है एक गंभीर हालत बनती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान के अंदर यकीनन चिंताजनक हालात हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर ही एक पंजशीर घाटी है। यहाँ अहमद मसूद और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान अमरुल्लाह सालेह वहाँ अपने जांबाज लोगों और सेना के साथ डटे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अफगानिस्तान के पठान की जीत होगी। पठान एक बहादुर कौम है, जरूर इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। भारत के लोगों की हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के प्रति सहानुभूति है। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों की दोस्ती सदियों पुरानी है। हमारे और अफगानिस्तान के लोगों के, अफगानिस्तान के जो आवाम है, वहाँ की जनता है, उसके और हिंदुस्तानियों के जो ताल्लुकात हैं वो भाइयों जैसे हैं, दोस्तों जैसे हैं। हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जल्द अमन आए और पठान की जीत हो।